भाई यहाँ पे क्या स्ट्रगल है ना लाइफ में। ये जो रीजन वाली प्रॉब्लम है ना, मतलब जो रीजन का साइन आ रहा है, रास्ता देख रहे हो भाई कैसे कैसे चढ़ के जाना है। ये भाई UK07 की गाड़ी बंदा क्लेम करने आया ही नहीं। भाई हमारे को एक गाड़ी दिखी गिरी हुई है, तो भाई बर्फ देखो, बर्फ वो दिख रही है, गाड़ी ट्रक है भाई, ट्रक देखो कहाँ आके गिरा हुआ है। ये 21 हेयर पिन बैंड है शायद इसमें ना। भाई ये जो मेरे पीछे चौकी है ना, ये एक टॉर्चर है। ये देखो भाई पूरी फ्रोजन लेक है। तो ये पहुंच गए जी हम 12 लाचला टॉप। भाई ये सिस्सू का जो वाटरफॉल है ना, ये आज मैंने पहली बार देखा। तो भाई आना है मनाली, आ जाओ और लग जाओ इस जाम में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। आज रात को रुके थे हम सोकर के पास। पानी यहाँ पे टॉयलेट्स में तो आ नहीं रहा भाई, पानी ढूंढने आया हूँ। ये देखो बर्फ़ जमी हुई है। अब इस बर्फ़ जमी हुई पानी से कैसे हाथ मुँह धोएंगे। भाई यहाँ पे क्या स्ट्रगल है ना लाइफ में। ये देखो ये आ रहा है बर्फ़ का पानी। तो गाड़ी स्टार्ट तो हो गई भाई एक बारी में ही। टेम्परेचर अभी गाड़ी 4 डिग्री दिखा रही है, बट रात को माइनस में था। 100% श्योर है, बहुत ठंडा था। रेंज है 265। डीजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी रास्ते में। भाई बेडरूम की खिड़की से ऐसा नज़ारा हो और क्या चाहिए जीवन में, बताओ। तो भाई लोग ले रहे हैं सुबह सुबह पावर, हाइड्रेशन पावर, क्योंकि ये पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी दो पास और पार करने भाई अभी तो हम लोग रुके थे भाई ट्रुक रिजॉर्ट सोकर। यहाँ रुके थे। आकाश मल्होत्रा भी यहीं रुका था शायद, उसका एक ब्लॉग में देखा था मैंने, वांडर विद स्काई। तो भाई रूम्स तो नीट एंड क्लीन है, बट यहाँ पे ना तो बाथरूम में पानी आता है। मतलब उसमें इनकी कोई फॉल्ट नहीं है, बाथरूम में पानी आएगा कहाँ से, सब जम जाता है। टेम्परेचर हो जाता है भाई माइनस में। और ये वो रोड है जिससे हम रात को आए थे पीछे, और पीछे है सोकर। वो देखो आपको पीछे जमी हुई दिखेगी। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा व्यू तो आएगा नहीं। ये है सोकर। तो भाई नाश्ता कर लिया, जो भी बेमन। आधे लोगों की हालत हो रही है टाइट, और फटाफट यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे हैं कि भाई यहाँ से निकले, एक बार मनाली पहुँचे तो नॉर्मल एल्टीट्यूड पे नॉर्मल वेदर में पहुँच जाएं। तो भाई यहाँ से निकल गए फाइनली। बाकी भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हो सकता है मेरे व्यवहार में कोई कमी हो, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोग आपको ना यहाँ ऐसे मिलेंगे कि बस पूछो ही मत। ठीक है, इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये कमरे के लिए थे। कल जो गुलशन जी ने कल वाले ब्लॉग में जो बताया ना कि 2 हज़ार रुपये में 3 आदमी है, 2 हज़ार रुपये में 3 आदमी नहीं, 2 हज़ार रुपये में 2 ही आदमी है। तो हमने 3 रूम लिए हैं, उसके 6 हज़ार लगे। उसके अलग से मतलब जो चाय ली है, ब्रेकफास्ट में चाय इंक्लूड नहीं होती इनके यहाँ, चाय के पैसे अलग से लेते हैं। और ब्रेकफास्ट किसी से खाया नहीं गया इतनी ठंड में। बोले उससे हमें कोई लेना देना नहीं, आपसे खाया गया कि नहीं खाया गया, लेकिन हम चाय के पैसा जरूर लेगा। तो चूमाथांग के बाद अगर स्टे करने की ऑप्शन कोई मिलेगी ना, तो आपको पूगा में कहीं नहीं मिलेगी, सोमरोरी में कहीं नहीं मिलेगी, आपको सोकर में ही मिलेगी। तो उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आएँ। और भाई डीजल आपने जो लेह में भराया है, लेह में भराने के बाद आपको डीजल जो मिलेगा ना, वो डायरेक्ट केलोंग में मिलेगा। उसके बीच में कोई पंप नहीं है। अभी हमारी गाड़ी में थोड़ा सा डीजल कम पड़ने की संभावना है, तो रास्ते में देखते हैं ब्लैक मार्केट से, मतलब जो दुकानदार वाले लोग रखते हैं, अगर वहाँ मिल गया तो वहाँ से लेना पड़ेगा। सामने का व्यू देखो भाई, एकदम ऐसा सीनिक व्यू है। मतलब नीला नीला आसमान, ब्राउन कलर के पहाड़, ऊपर हल्की सी शेडो आ रही है टॉप के ऊपर, उन पे मज़ा आ रहा है भाई देख के। तो भाई फुल सिग्नल आ गए यहाँ पे, एकदम बियाबान जंगल में। देखो टावर तो देख नहीं रहा कहीं पे भी, लेकिन सिग्नल आ गए हैं पूरे। वो बहुत दूर एक टावर है। तो ये हम पहुंच गए भाई NH3 लेह मनाली हाईवे के ऊपर। सामने से जो आ रहा है वो आ रहा है लेह की तरफ से, लेफ्ट जा रहा है मनाली। ये देखो यहाँ पे थोड़े बहुत ढाबे वगैरह भी हैं। जगह का नाम है रेंचन पे हम लोग निकलते हैं। अरे ये देखी हाँ, लग रही है। हाँ। अब वो जो लंबी वाली रोड है ना, अब वो रोड आएगी जिसपे पूरा वो लंबा रोड चलेगा। ये तुम ज्यादा कवर ही नहीं किया इस रास्ते में। ये जो रीजन वाली प्रॉब्लम है ना, मतलब जो रीजन का साइन आ रहा है, ये पिछले साल भी सेम इसी रोड के ऊपर साइन आ रहा था, और हम इस रोड पे गाड़ी दौड़ा रहे थे 80-100 ताकि ये रीजन हो जाए और ये साइन चला जाए। सामने से गाड़ियां तो आ रही है, जबकि आज दिन है यहाँ से जाने का। मतलब चौकी से आज जो गाड़ियां जाएंगी वो लेह से मनाली जाएंगी, मनाली से लेह का तो आज दिन ही नहीं है। फिर ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं। ये जो सोकर से हाईवे पे जहाँ निकलते हैं हम रेंचन में, उसके बाद ये जो रोड है ना भाई, बिल्कुल प्लेन काफ़ी लंबी रोड है, और इस जगह को बोलते हैं मोरे प्लेन्स। तो हम पहुंच गए थे पांग भाई। 10 लीटर डीजल हमने डला लिया सेफ्टी के लिए। मतलब सेफ्टी के लिए पता नहीं, समझ नहीं आया रेंज इतनी कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने लेह से कराया तो था फुल। उसके बाद हमारी और गुलशन जी की गाड़ी में सिर्फ 80 किलोमीटर का फ़र्क था, जो हम लोग सोमरोरी होकर आए, बाकी तो सेम ही था। तो हमारा रेंज इतनी कम क्यों हो गई भगवान जाने। देखते हैं
फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी चलाएगा राघव। ये वाली नदी पे हमने पिछली बार गाड़ी जो है ना वो पानी में से निकाली थी भाई। अब इधर से मैं पैदल गया था, इधर पैदल का पुल था बस। और यहाँ विक्रम ने कई सारी गाड़ियों को रेस्क्यू भी किया था। अभी हल्का सा रोड बन गया है, पीछे पुल का काम चल रहा है, वो पुल बनने के बाद तो खैर इजी हो जाएगा। मुझे लगता है अब टोटल ऑफ रोड मिलेगी बारालाचरा तक। तो रास्ता देख रहे हो भाई कैसे कैसे चढ़ के जाना है। ऊपर दिख रहे होंगे ना आपको ट्रक जाते हुए। आम बच्चे तो क्या भाई हाथ साफ करते हैं पार्कों में और उस पे। राघव ने सोचा चलो आज बारालाचरा मैं ही कुदाता हूँ, बट फिर पता नहीं कैसे मन बदल दिया। चढ़ाई ज्यादा थी थोड़ी, ट्रक आ रहे थे, चढ़ाई ज्यादा थी इसलिए। भाई इस ट्रक वाले को क्या चाहिए भगवान जाने। डर रहा हाँ, वो मतलब उधर से निकालने में उसको डर लग रहा है। स्कॉर्पियो वाले को उधर करवाया इसने। भाई साहब इस पहाड़ को देखो, मतलब पहाड़ को कैमरे में तो पता नहीं कैसा दिख रहा है, पर असली में तो ऐसा दिख रहा है जैसे खा जाएगा। दानव होता है ना, दानव जो भी आएगा उसको खा जाएगा। ये भाई UK 07 की गाड़ी बंदा क्लेम करने आया ही नहीं, बोला साली यहीं पड़ी ज्यादा ठीक है, ले जाऊंगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे। ये देखो HR वाले भाई लोग, हरियाणा के भाई लोग होंडा सिटी भी लेकर आए हैं। ये तो गाड़ी हाथों में लेके जाएगा होंडा। ये देखो होंडा सिटी। भाई इन लोगों को ना प्रेसिडेंट से एक अलग से अवार्ड दिलवाना पड़ेगा। स्प्लेंडर लेके बंदा HR 06 नंबर का, और स्प्लेंडर लेके इस रूट को कवर कर रहा है जिस रूट पे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है गाड़ी में भी। और ये भाई स्प्लेंडर पे कर रहा है। देखो एक छोटा सा बैग ले रखा है, नॉर्मल सा हेलमेट है, और इन दुर्गम रास्तों में ट्रैवल कर रहा है। भाई हमारे को एक गाड़ी दिखी गिरी हुई है, देखो कौन सी शेवरले की गाड़ी है शायद, क्या हाल हो रखा है इसका। तो भाई बर्फ देखो, बर्फ की दीवार देखो, और हम लोग पहुंच गए हैं शायद नहीं पक्का लाचुंगला पास। 16,616 फीट पे लाचुंगला पास। वाह भाई वाह, यहाँ खींचेंगे फोटो। तो भाई एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये बता देता हूँ कि जिनका ये शौक नहीं है ना उनको नहीं आना चाहिए भाई। बहुत ही दुर्गम, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही टफ रास्ते, सांस लेने में दिक्कत होती है, और सड़क तो भाई है ही नहीं। तो जो थोड़ा सा टफ है, जो थोड़ा सा रफ बंदा है, जिसको इन सब चीज़ों में मज़ा आता है, सिर्फ उन्हीं को आना चाहिए। बर्फ़ का शेप देखो भाई कैसी हो रखी है, ये देखो कैसी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ ऐसे उठी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। सामने लग गया है जाम भाई, ट्रक बिल्कुल 1-1 इंच के गैप से निकल रहे हैं। देख रहे हो भाई कितने गैप से निकल रहा है। हमारी भी तो बहुत हुआ है। ओहो एक और बड़ा ट्रक, ये देखो बाइकर्स गैंग तमिलनाडु। सामान भी नहीं तो बस घूम कर आएंगे। बस बिना सामान वाले लोग हैं ये। भाई ट्रक की हालत देखो, लोडेड ट्रक है, धीरे 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 आना पड़ेगा। ये देखो ये पूरी लाइन लगी हुई है, और हमने रोक रखा है इसलिए ताकि भाई इनको पास मिल जाए। भाई हाँ भाई यहाँ से वो जो होंडा सिटी वाला ले गया है ना, उस आदमी को भी सलाम है भाई। क्या रोड है, क्या गहरे गहरे गड्ढे हैं भाई साहब। गाड़ी आई है LC PB 65। वाह भाई वाह, प्राडो है तो LC प्राडो वही है प्राडो। चलो जी जोन सी भी है, बट ये जो रास्ते हैं ना, फिर ये गाड़ी ट्रक है मतलब वो पता ही नहीं चल रहा कौन सी गाड़ी। ट्रक है वैसे वो, पर पता नहीं चल पा रहा भाई। तो अगला पास आ गया भाई नकीला पास, जिसकी ऊंचाई है 15,547 फीट समुद्र तल से। भाई साहब सर्द हवाएं चल रही हैं। ये लोगों ने क्या पत्थरों से घर बना रखे हैं, पता नहीं क्या बना रखा है। भाई ट्रक देखो कहाँ आके गिरा हुआ है, मतलब ये तो ताज़ा ही गिरा है। इसमें क्या पत्थर वत्थर थे क्या थे पता नहीं, पूरा गिरा हुआ है। ये आगे भाई घाटा लूप्स, मतलब तो मैं आपको मैप्स पे दिखा रहा हूँ, और बस जस्ट आने ही वाले हैं, घाटा लूप शुरू होने वाले हैं। ये 21 हेयर पिन बैंड है शायद इसमें ना, मैंने गिने तो थे। हाँ 21 या 22 के आसपास ही है। ये आ गया घाटा लूप्स का बोर्ड। टोटल 21 हाँ गिने भी थे मैंने, 21 हेयर पिन बैंड्स हैं। तो ये घाटा लूप्स पे ही आता है भाई, जहाँ दुनिया ये पानी की बोतल फेंक कर जाती है। पहले तो एक्चुअली क्या था कि भरी हुई पानी की बोतल डालने की वो थी कि भाई वो जो प्यास से एक हेल्पर मरा था, लेकिन अब लोग खाली पानी की बोतल फेंक के चले जाते हैं। ये जो नदी दिखाई दे रही है ना भाई नीचे, सराफ नदी, ये वही नदी है जिसका संगम हमारे को मिला था पूर्णे पर। कौन सी? सराफ।
हाँ सराफ, सराफ तो वो हो गया, सरनेम हो गया। सराफ नदी, तो इसका संगम मिला था हमारे को पुणे में। तो भाई इन रास्तों पे मैंने आपको इतने सारे ट्रक गिरे हुए दिखा दिए ना, ये देखो एक और, ये तो ताज़ा ताज़ा ही गिरा हुआ है भाई एकदम। पुल का नाम है विस्की पुल, विस्की ब्रिज। अब क्यों है ये तो पता नहीं भाई, लेकिन ये पुराने वाला है और अभी नया तैयार हो गया है। नाम है इसका विस्की ब्रिज। कैसे से पहाड़ आ गए भाई, देखो मिट्टी के भुरभुरे से पहाड़। सामने से आ गया है ट्रैफिक, एक बारी में एक ही गाड़ी निकल सकती है। तो अब कौन आगे लेगा कौन पीछे लेगा, इसका फैसला होने वाला है। तो विस्की ब्रिज के बाद एक और ब्रिज आया था, उसका नाम था ब्रांडी पुल, ब्रांडी ब्रिज। तो यहाँ पे ये विस्की ब्रांडी इन नामों से क्यों रखे हुए हैं भाई पता नहीं। आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना भाई, ताकि हमारी नॉलेज भी पूरी हो सके। तो घाटा लूप्स ख़त्म होने के बाद भाई रोड आ जाती है एकदम शानदार, बहुत बढ़िया चौड़ी एकदम। ये कहाँ तक चलेगी ये देखते हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया सरचू तक तो रहेगी, और आगे का अपडेट मैं आपको दे दूंगा कि ये बढ़िया वाली रोड कहाँ तक रहेगी। तो ये भाई सरचू की चौकी चेंज कर दी है इन्होंने। पहले उस पुल के पार थी उधर जहाँ वो ट्रक खड़े हैं, और इस बार इन्होंने पुल से पहले ही लगा दिया। लड़ाई भी तो हुई थी तो मूड खराब हो गया था। हाँ, तो बाकी भाई यहाँ पे क्या ट्रक्स को रोक रखा है, यहाँ से मतलब वो डिसाइड करते होंगे किस तरफ भेजना है। भाई इतनी देर की फ्रस्ट्रेशन के बाद आदमी को ऐसा एक बोर्ड दिख जाए, चिल्ड बियर। ये भाई ने रूट अपने सामने से ही करवा रखा है बिल्कुल। बोला पुल चालू बाद में करना भैया, पहले रूट मेरे सामने से निकलना चाहिए। यहाँ ये पासिंग रुकेगी, वो खुलेगी 2 बजे। पता नहीं भाई क्या रीज़न है क्यों खुलेगी 2 बजे। मतलब वो साला रोकना था तो वहीं रोक लेते। तो जो भी भाई ये जो लेह लद्दाख वाला और ये जो बेल्ट कवर करना चाहते हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ कर करें। टॉर्चर है, बहुत ज़बरदस्त टॉर्चर है भाई। ये जो मेरे पीछे चौकी है ना, ये एक टॉर्चर है बेसिकली इस रूट का। और यहाँ पे सिर्फ इनके मैनेजमेंट की वजह से ना हर साल झगड़ा होता है। मतलब 2 बार तो मैं आ चुका हूँ, आज होगा कि नहीं पता नहीं, बट हाँ पिछले साल बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। पता नहीं भाई क्या मैनेजमेंट है। अगर इनको रोकना था पिछली चौकी पे रोक देते जो आधा किलोमीटर पहले थी। यहाँ आने के बाद कौन से कानून बदल जाते हैं। कल तक कानून ये था कि एक दिन जाएगा एक दिन आएगा, आज से नया कानून हो गया कि सुबह 7 से 12 वहाँ से आएगा, मनाली से ट्रैफिक आएगा, और 2 से 5 यहाँ से ट्रैफिक जाएगा। साला रास्ते पर ट्रैफिक मिला है, पता नहीं क्या मैनेजमेंट है। तो सरचू की चौकी से छोड़ दिया उन्होंने हमारे को 1:30 बजे, और अब हम निकल गए 12 लाचला की तरफ। देखते हैं आज क्या माहौल रहता है। कपिल भाई यार को तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिली थी। तो अगर आपको मनाली ना जाना हो, उससे पहले रुकना हो, 12 लाचला से पहले स्टे के लिए सरचू में एक ऑप्शन है। मतलब सिर्फ ऑप्शन है, मजबूरी में रुकना हो तो ही रुकना, वरना भाई यहाँ रुकने लायक कुछ है नहीं। ये जो टेंट्स है ना, इनमें इतनी ठंड लगती है क्योंकि वैली है, ठंडी हवा चलती है, और सर्विस के नाम पे आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। पिछले साल हम लोग रुके थे इन्हीं में से किसी टेंट में, ये जो आगे लेफ्ट साइड में, इन्हीं में से किसी में रुके थे जब विक्रम के साथ आए थे उस टाइम। तो आज तो हमारी कोशिश ये है कि हम 12 लाचला क्रॉस कर लें। हालांकि मौसम ऊपर देखो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है भाई, वो देखो दिख रहा है ना, वो देखो सामने मौसम साथ हो रहा है भाई ख़राब, जैसे स्नोफॉल हो रही हो। बाकी ऊपर तक जाएंगे तब पता चलेगा। जेसीबी वाला शायद बर्फ़ हटा के उस ट्रक में डाल रहा है, साइड की बर्फ़ को ना। ये देखो ये बर्फ़ को हटा रहा है और ट्रक में डाल रहा है। ये देखो भाई पूरी फ्रोज़न लेक है, ये लेफ्ट साइड में पूरी फ्रोज़न लेक है। मतलब हल्की हल्की तो पिघल गई है गर्मी होने की वजह से, बाकी ज़्यादातर हिस्सा इसका जमा हुआ है। ये देखो बलिनो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई, हम अपनी बलिनो को अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखो 12 लाचला क्रॉस करके और दिल्ली से यहाँ तक आ गई है ये गाड़ी, और ये हमारे दोनों तरफ आ गई हैं बर्फ़ की दीवारें। देखो भाई महिंद्रा की सुपो भी आई हुई है, ना कोई इस गाड़ी में जान है ना कोई 4x4 है, ठीक है, ना कोई ख़ास मतलब ताकत है, कुछ नहीं है, बट ये भी आ गई भाई। तो भाई जस्ट 12 लाचला टॉप पे पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल से लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए रुके हुए हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं। अच्छा यहाँ पे अच्छा व्यू आ रहा है इसलिए रुक गए। थोड़ा सा आगे ही है 12 लाचला। तो ये पहुंच गए जी हम 12 लाचला टॉप। ये है 4850 मीटर की एल्टीट्यूड पर। देखते हैं कोई जगह मिलती है गाड़ी लगाने की तो 1 मिनट गाड़ी लगाते हैं और एक फ़ोटो लेते हैं। भाई क्या व्यू है 12 लाचला से, देखो सफ़ेद ही सफ़ेद, चारों तरफ सफ़ेद, एकदम बर्फ़ से घिरा हुआ पूरा पास। तो पिछली बार हमारा क्या 12 लाचला पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ना तो कोई फ़ोटो शूट हुआ था ना कोई वीडियो बन पाया था। तो इस बार भीड़ थी नहीं, तो अपन ने आराम से 2-4 फ़ोटो भी ले ली, वीडियो भी बना ली। तो ये पहुंच गए भाई हम सूरजताल। जमा हुआ पूरी तरह से, सूरजताल पूरी तरह से जमा हुआ, मतलब
थोड़ा सा ही पिघला हुआ है, बाकी मैक्सिमम पार्ट तो जमा हुआ ही है इसका। भाई ये जो लेबर लगी हुई है ना, इनकी हिम्मत है भाई। मतलब इतनी बर्फ़ में, इतने ठंड में, इन सर्कमस्टांसिस में, ठीक है पैसे मिल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट भाई फिर भी हिम्मत का काम तो कर ही रहे हैं। BRO ने बोर्ड लगा दिया, सॉरी फॉर आउच। मतलब जो आपको तकलीफ हुई है उसके लिए BRO ने सॉरी बोल दिया है। भाई ये एक बहुत ही भयंकर वाली वाटर क्रॉसिंग आ गई है। हमारे आगे जा रही है स्कोडा कुछ कोडियक। अच्छा 4x4 आती है कोडियक भी? अच्छा मुझे नहीं पता था भाई कोडियक भी 4x4 आती है। मेन डर रहता है अब सिर्फ पत्थरों का, और तो कोई दिक्कत नहीं है। पत्थर नहीं होना चाहिए कोई बड़ा। तो ये आ गया भाई जिंग जिंग बार में बहुत सारे खाने पीने का जुगाड़ है। कहाँ पर है जुगाड़ पता नहीं, देखते हैं, रोकते हैं कहीं पे। ये हमारा RJC के विक्रम जी सब जगह अपनी छाप छोड़ के चले ही जाते हैं। हवा चल रही है भाई फुल शानदार, ये देखो फड़फड़ा रहा है तब पूरा ये जो झंडा होता है यहाँ का। बहुत ज़बरदस्त ठंड है, मतलब नॉर्मल आदमियों के लिए, बाकी अपने लिए तो बहुत। ठीक इसी जगह पर हमने बनाई थी भाई मैगी, और ये पूरा रास्ता बर्फ़ से ढका हुआ था। इस पुल पे वीडियो बनाई थी रोहिन हुड्डा और हम लोग जब आए थे तब यहाँ तक आए थे। इसके आगे जो मतलब जिस तरफ से हम आ रहे हैं उस तरफ पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, आगे जा ही नहीं सकते थे। लास्ट पॉइंट था, यहाँ तक आए, हमने मैगी वगैरह बनाई, खाई, और दीपक ताल को ढूंढते रहे कहाँ मिलेगी, तो मिली नहीं। लेकिन आज मिल जाएगी क्योंकि आज उतनी जमी हुई नहीं होगी। उस टाइम तो पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ये है भाई वो छोटी सी दीपक ताल जो हमारे को उस टाइम दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि पूरी बर्फ़ से जमी हुई थी और इन सारी पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ थी, इसलिए पता ही नहीं चल रहा था कि ताल है कहाँ पर। तो ये हम पहुँच गए भाई दारचा के चौराहे पर, और सर्किट हो गया हमारा पूरा, क्योंकि हम गए थे इधर शिंकुला वाले रास्ते से। ये देखो ये जो शिंकुला वाला रास्ता है, यहाँ से हम गए थे और वापस आए हम बारालाचला से। तो यहाँ पे हमारा सर्किट होता है पूरा। फोर्स गुरखा दे रखी है भाई हिमाचल पुलिस में भी थोड़ी थोड़ी। ये देखो बढ़िया कलर, वही ऑरेंज कलर जो जमता है। स्नॉर्कल लगा हुआ एकदम 4x4। चौकी आ गई भाई दारचा की, जहाँ से आज जाने नहीं दे रहे हैं शायद, वो वाली चौकी आ गई है। पता नहीं भाई इनकी कहानी यही गाना है। तो ये लेफ्ट में वो होटल आ गया जहाँ हमने कैंपिंग करी थी, जहाँ हमने अपने टेंट्स लगाए थे, गाड़ी में रुके थे, जिस पर पहुँच गए भाई शाम के 4:15 बजे, और मनाली पहुँच जाएंगे लगभग 6:45 बजे तक। तो इसी पंप से टैंक फुल करा कर गए थे। अगला टैंक हमने फुल कराया था पदुम से, उससे अगला टैंक फुल कराया था हमने लेह से। बीच में 10 लीटर और डाला था, अब यहाँ पे फुल करा रहे हैं वापस आके। तो देखते हैं भाई वो 10 लीटर लेना रास्ते में ज़रूरी था या नहीं था, मतलब क्योंकि गाड़ी के क्या एवरेज सही दिखा नहीं रही थी, मतलब कभी ज़्यादा हो रही थी कभी कम हो रही थी, तो चांस हमने लिया नहीं। तो भाई बर्फ़ से अब आ गए हम हरियाली की तरफ, और बर्फ़ के पहाड़ों के आखिरी दर्शन कर लो बस भाई। थोड़ी देर बाद हम मनाली पहुँच जाएंगे, उसके बाद ये बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने हो जाएंगे बंद, ग्रीनरी होगी। इधर तो खेती हो रही है भाई साहब, बढ़िया ग्रीनरी कर रखी इस एरिया में। तो देखो भाई ये सिस्सू का जो वाटरफॉल है ना, ये आज मैंने पहली बार देखा है। मतलब हमेशा क्या बर्फ़ में ही आता हूँ ना, तो इसलिए पता नहीं चलता। आज फर्स्ट टाइम देखा है वाटरफॉल को गिरते हुए। ये देखो दिख रहा है, ये रहा। तो लाहौल में पधारने के लिए हमारा धन्यवाद कर दिया है भाई। अब देखो दोबारा कब आएंगे इस धन्यवाद वाले बोर्ड पे। ये किसी की रूफटॉप टेंट वाली गाड़ी टोचन होके जा रही है, कोई ना कोई कैंपर है ये भी। वो नहीं चाहिए कैंपर के साथ। वो देखो नीचे इनका चलान, वो देखो इनका चलान कटेगा। ये ड्रिफ्टिंग मार रहे हैं, ये देखो दिख रहा है, ड्रिफ्ट मार रहे हैं नदी किनारे ले जाके। पिछली बार भी सस्सू में एक फॉर्च्यूनर आई थी, उसका चलान कट गया था। जाम देख रहे हो भाई, गजब का जाम है। ये अटल टनल से पहले का जाम है। पता नहीं गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इतनी भीड़ अचानक से कहाँ से आ गई। ये जो है ना भाई जाम, ये वाला जो ये सामने आपको दिख रहा है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बल्कि जो टॉर्चर अभी सेक रहा है ना, उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये जो जाम मिलता है ना शहरों में भाई, इससे ज़्यादा इरिटेशन होती है। भाई अटल टनल पे किस बात का जाम है पता नहीं, पूरा जाम पड़ा है। देखो वो जो गाड़ियाँ आने वाली गाड़ियाँ वो भी बेचारी वहाँ पे खड़ी हुई हैं रोक के, और यहाँ से जाने वाले तो ये देखो जा ही रहे हैं। देख रहे हो भाई उधर का जाम, जो ये स्पीति की तरफ से आ रहा है, लोसर की तरफ से जो रास्ता आ रहा है उसका जाम देखो। चलो जी आज आपको दिखाते हैं अटल टनल का तरोताजा हाल और जाम। मतलब घूमने के लिए जो लोग आते हैं
वो घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं। ये तो पूरी फिर- अटल टनल जाम है। फिर एंजॉय करते हैं, है ना बेटा? वही तो होती है असली एंजॉयमेंट, ऐसे जाम में खड़े रह रह के। मनाली, शिमला, मसूरी, इनके जाम में खड़े रहो, फंसे रहो। ये देखो, ये करना क्या है, बढ़िया सा होटल लो, रुको, ये देखो। उसी के अंदर घूमते रहो। अभी तो मैंने आपको दिखाया था दूसरी तरफ वालों का जाम, जो हमारे सामने की तरफ से आ रहे थे। अब ये जाम है जो हम जा रहे हैं उस तरफ। 2 किलोमीटर बचा है टोटल, और 2 किलोमीटर लंबा ये जाम तो टनल के अंदर अंदर है, बाहर का भी कोई आइडिया नहीं कितना लंबा होगा। 33 किलोमीटर के लिए 2 घंटा 1 मिनट। देख रहे हो भाई टाइम? होटल के एंड पर पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से अंदर खड़े खड़े भी हमारे को 15 मिनट तो बीत ही गए हैं। ये देखो, ये कितनी सारी गाड़ियां भिड़ी हुई हैं भाई, 3 गाड़ियां भिड़ी हुई हैं। इस वजह का जाम भी था ये। 17 किलोमीटर के 1 घंटे 43 मिनट। दिख रहा है ना लाल? ये सामने लाइव है, ये देखो। तो ये है भाई असली स्वाद मनाली आने का। अभी तो भाई ये सोलंग वैली का जाम है जो चल रहा है, और अभी तो इसके आगे जो उतरने के बाद वो पतली रोड है, वहाँ का जाम भी झेलना है। अभी तक तो क्या है, कभी ऐसा मौका लगा नहीं कि ऐसे जाम में हम लोग फंसे हों, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही ऑफ सीज़न में आते हैं और ऐसे टाइमिंग पर आते हैं जब लोग सो रहे होते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो भाई आना है मनाली, आ जाओ और लग जाओ इस जाम में। तो भाई पिछले 10-12 दिनों से मैं घूम रहा हूँ टूटी फूटी सड़कों पे, मतलब बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशंस पे, टोटल ऑफ रोडिंग पे। बिल्कुल इरिटेशन नहीं हुई, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से गाड़ी चलती थी। ठीक है, गड्ढे मिलते थे, सड़कें टूटी हुई मिलती थी, बट भीड़ नहीं मिलती थी, कोई इरिटेशन नहीं होती थी किसी भी तरह की, जो इससे हो रही है। ये जो इरिटेशन हो रही है ना, ये जो सामने भीड़ लग रही है और जहाँ पे हमारे को 1-1, 2-2 घंटा सिर्फ 5-7-10 किलोमीटर के लिए लग रहा है, ये है भाई मेन इरिटेशन। तो इस टाइम अगर आप सोचो कि दिल्ली चले जाओगे तो भाई ये जाम देखो, ये दिल्ली जाने वालों का जाम देख रहे हो। और ऐसे चूतियों को देखो जो साले ये निकल के ले जाते ना ऐसे एक्स्ट्रा। तो ये सामने है भाई पूरा मनाली शहर, ओल्ड मनाली, मतलब होटल ज़्यादा हैं, घर कितने पता नहीं, एकदम चमचमा रहा है। और 3-3.5 घंटे जाम में फंसने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे होटल। भाई हाथ मुंह धो लिया है, अब आराम करेंगे और खाना वाना खाएंगे, सोएंगे। टूरिस्ट प्लेसेस से मेरे को नफ़रत क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे ये जो ऑफ बीट प्लेसेस है, जो ऑफ रोडिंग है, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है, वो पसंद क्यों है, उसका रीज़न भी इसी में छुपा हुआ है। तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरी चॉइस वो है, मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। अगर व्लॉग में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।